नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस, क्यों जरूरी है आपकी जिंदगी में हेल्थ इंश्योरेंस। इस कंप्लीट वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक मोटो है मेरा। उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मेरी पर्सनल स्टोरी है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अभी रिसेंट टाइम में, जैसे आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा है, रिसेंटली मेरे एक दोस्त के घर में उसकी मदर की तबीयत खराब हो गई। ही इज फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। उसको हमको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। उस समय हमने उसको हॉस्पिटल में तो शिफ्ट कर दिया इमरजेंसी की वजह से, बट 2 दिन बाद जब बिल आया तो उसको अपने घर का गोल्ड उसको गिरवी रखना पड़ा ताकि वो हॉस्पिटल का बिल पे कर सके। जब मैंने उससे पूछा कि तूने अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं कराया था, तो उसने बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की सोच तो रहा था, बट मेरे को लगा जरूरत क्या है। तो उसी दौरान कोरोना चालू हो गया और मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो इस स्टोरी से मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहूंगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया या कोरोना आया है। फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए आया क्योंकि आपने अपनी सेविंग और अपनी इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से डाइवर्सिफाइड ही नहीं कर रखा, आपने उस बारे में सोच ही नहीं रखा है। इस वजह से आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आया है। क्या आपने अभी तक सोचा है कि आपके पास एक लिक्विड फंड होना चाहिए कि आपके इमरजेंसी में, घर में कोई छोटी सी इमरजेंसी हो जाए तो आपके 20-25 हज़ार रुपए कैश पड़े होने चाहिए? क्या आपने सोचा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कब होना चाहिए या कितना होना चाहिए? क्या आपने सोचा कि आपके ना रहने पर आज कोरोना काल में जिसके घर में कमाने वाला बंदा ही नहीं रहा, ब्रेड अर्नर ही नहीं रहा, उसके घर में उसका सेम लाइफस्टाइल या उसके परिवार का सर्वाइवल कैसे होगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। बट जैसा कि ये वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है, तो चलिए चलते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला, हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। उसके बाद दूसरा, बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब बेनिफिट्स क्या है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन से चेक पॉइंट्स को चेक करना चाहिए पॉलिसी को लेने से पहले। नंबर 4, टॉपअप और सुपर टॉपअप में डिफरेंस क्या होता है। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी टॉपअप और सुपर टॉपअप के नाम से प्रोडक्ट को बेच रही है, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है। और आखिरी में समझेंगे कि आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट है और कितना लेना जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस वाले टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। सबसे पहला जो मिथ है, आज के टाइम में 70% लोगों को यह लगता है कि LIC मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। आज के समय में अपने कस्टमर से मैं खुद भी पूछता हूं अगर कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उनका कहना होता है कि हाँ मैंने LIC ले रखी है। तो आपको समझना होगा LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC में आपका लाइफ का इंश्योरेंस होता है और हेल्थ इंश्योरेंस में आपका हेल्थ के एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में समझ भी रहे होंगे, LIC अगर आप कराते हैं या लाइफ इंश्योरेंस अपना किसी कंपनी से कराते हैं आप, तो उसके अंदर आपके ना रहने पर आपके सम एश्योर्ड को आपके परिवार को दे दी जाता है। बट वहीं पे अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं या मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, जिसको आप मेडिकल इंश्योरेंस भी बोलते हैं, उस केस के अंदर आप अगर बीमार होते हैं तो आपके बीमार होने के ऊपर जो खर्चा हुआ, मतलब ठीक होने के लिए जो खर्चा हुआ है, जो एक्सपेंसेस लगे हैं, वो आपको कंपनी आपको रिम्बर्स करते हैं, आपको कैशलेस इलाज कराती है हॉस्पिटल में जाके। इसका कॉमन सा मतलब अंतर इतना सा है। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, होता है एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल वो होता है जिसमें आप अकेले हैं, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ना पेरेंट्स ना आपके बच्चे हैं, ना आपकी शादी हो रखी है। फैमिली फ्लोटर के अंदर आपके पेरेंट्स भी होते हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करा गया है। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट्स के ऊपर कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बेनिफिट क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, जो कि मेरा पर्सनल बहुत ज्यादा पसंदीदा बेनिफिट है, कि मैं जो भी सेविंग कर रहा हूँ, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 मंथली की सेविंग करता हूँ, 10,000 मंथली की सेविंग करता हूँ, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने ड्रीम्स के लिए। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो आपकी जितनी भी सेविंग है, जो आपने 10 साल, 5 साल, 2 साल में करी है, वो आप विद इन 2 डेज और 3 डेज उसको आप हॉस्पिटल में जाके दे आएंगे। आज कोरोना के दौरान आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि 2-3 लाख रुपए पर डे का बिल आ रहा था। जिस भी बंदे ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखा था और सेविंग करी थी पिछले 10 साल से अपने बच्चे की शादी के लिए या मकान लेने के लिए, आप सोच, मकान बेचकर अपने परिवार का इलाज करा रहा था वो, तो आप सोचिए हेल्थ इंश्योरेंस से आप अपनी सेविंग को सिक्योर कर सकते हैं। नंबर 2, आपको पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, मतलब आपको कैशलेस इलाज मिल जाता है। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनीज है जो आपको कैशलेस इलाज देती हैं।
आपके आसपास के बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर उसकी कवरेज होती है। नंबर 3 जो सबसे अच्छा है, आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट मतलब इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D। अगर आप अपने लिए ले रहे हैं और अपने परिवार के लिए ले रहे हैं तो उसमें आपको 25,000 रुपये का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। साथ में अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं तो उनके लिए 50,000 रुपये की लिमिट है, मतलब टोटल 75,000 रुपये का आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। ये था कंप्लीट पॉइंट सेकंड का। अब चलिए चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ कि हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या क्या पॉइंट्स हमको चेक करने चाहिए किसी भी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस में। इसमें मैंने 13 पॉइंट्स जो कॉमन पॉइंट्स है और मेन पॉइंट्स है उनको रखा है। सबसे पहले आपको जिस भी कंपनी का आप देख रहे हैं, आप जहां जहां आपका रिहाइश है, मतलब जहां आपका ऑफिस है और रेजिडेंस है, उसके आसपास में जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं और जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उनको आप चेक कर लीजिए कि क्या उनके नेटवर्क में, मतलब उनके नेटवर्क में है। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि वहां पे आपको कैशलेस इलाज मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल कौन से कंपनी के हैं, ये सबसे मेन फैक्टर होता है। क्योंकि कई बार आप दिल्ली से बाहर घूमने गए हैं या कहीं पे अपने परिवार के साथ घूमने गए हैं, वहां पे आपको एकदम से मेडिकल इमरजेंसी आ गई या एक्सीडेंट हो गया आपका, उस केस के अंदर आपको अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में आपको एडमिट नहीं कराया गया तो उस केस के अंदर आपको पैसा उस समय पे करना पड़ेगा, बट आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसको रिम्बर्स करेगी। तो उस केस में हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाए और आपको पैसा पे करना पड़ जाए। तो ये चीज जरूर देखिएगा कि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल कौन सी कंपनी के साथ कवर्ड है। दूसरा नंबर पॉइंट कि कोई किसी तरह की कैपिंग तो नहीं है उस इंश्योरेंस प्लान के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल रूम की कैपिंग या कोई डिजीज है जैसे प्रेगनेंसी, उसके ऊपर कोई कैपिंग तो नहीं दे रखी कि हम 25,000 रुपए से ऊपर का इलाज नहीं देंगे आपको। ये जरूर चेक कर लीजिए या अपने एजेंट से जरूर पूछिएगा। नंबर 3 प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उससे पहले आपने हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ऐसा तो नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे। उससे पहले आपने कुछ एक्सरे कराया होगा, अल्ट्रासाउंड कराया होगा, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे चेकअप कराया होगा, प्रिस्क्रिप्शन ली होगी, दवाइयाँ खाई होंगी। जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे आपके प्री एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। और पोस्ट एक्सपेंसेस आते हैं जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आफ्टर 7 डेज आपको दिखाना है, ये कुछ दवाइयाँ आपको रेगुलर इंटरवल में खानी है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो उस केस के अंदर बहुत सारी कंपनियां आपको 60 डेज 90 डेज प्री एक्सपेंसेस का कवर देती हैं और पोस्ट एक्सपेंसेस 180 डेज तक कवर देती हैं। तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा। नंबर 4 पॉइंट, बहुत सारी डे केयर आज के समय में इलाज होने लगे हैं जिसके अंदर आपको हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हैंड टू हैंड इलाज हो जाता है, लेजर इलाज के थ्रू आपका इलाज होता है और आपको घर भेज दिया, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो वो सारे कवर्ड है कि नहीं, डे केयर प्रोसीजर कवर्ड है कि नहीं। उसके बाद नंबर आता है 5 ओपीडी ट्रीटमेंट। मतलब आपको बुखार हुआ, आपने किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराया तो आपको फिक्स कुछ ओपीडी खर्चे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये भी जरूर चेक कर लीजिएगा। जितने भी जैसे ओपीडी खर्चे हो गए, ओपीडी खर्चा अगर आप जुड़वाते हैं तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ सकता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉलिसी। अब आते हैं नंबर 6, बहुत सारी कंपनीज आपको को पेमेंट का एक ऑप्शन डाल देती हैं पॉलिसी के अंदर। को पेमेंट का मतलब होता है कि कुछ शेयर, मतलब आपका 1 लाख रुपए बिल आया तो उसका 10% या 20% आपको पे करना पड़ेगा। उसमें आपको प्रीमियम तो सस्ता हो जाता है, बट उस समय जब आपके पास क्लेम आता है और उसमें आपको 10-20 हज़ार देना पड़ता है, वो आपको बहुत चुभता है। तो उस चीज का चेक जरूर रखिएगा आप। उसके बाद नंबर 7 एम्बुलेंस चार्जेस। एम्बुलेंस चार्जेस में बहुत सारी कंपनियां हेर फेर करती हैं, तो आप जरूर चेक करिएगा कि एम्बुलेंस का एक्चुअल जो खर्चा है वो कवर्ड है कि नहीं है, ये जरूर चेक करिएगा। नंबर 8 प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आज से कुछ समय पहले तक सारी कंपनीज ने अलग अलग डिवाइड कर रखी थी, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल। बट IRDA के रूल के हिसाब से उन्होंने कुछ स्पेसिफिक डिजीज को फाइनलाइज करा है, जिसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। उन डिजीज में कंपनी टू कंपनी, जैसे डिजीज टू डिजीज वेरी करता है। कुछ डिजीज हैं जो 2 साल बाद कवर होती हैं और कुछ डिजीज हैं जो 4 साल बाद कवर होती हैं। तो इसीलिए आपको बोला था कि हेल्थ इंश्योरेंस जो चलाना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलाना होता है और अर्ली एज में ले लेंगे तो आपकी सारी बीमारियां कवर हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, शुगर का कोई पेशेंट है, डायबिटीज है उसको, तो उनको 4 साल बाद आपको अगर इलाज कराना है तो 4 साल बाद शुगर रिलेटेड आपको बीमारियों का खर्चा सारा मिल जाएगा। बट उससे पहले कराते हैं तो शुगर से कनेक्टेड आपको इलाज का पैसा नहीं मिलेगा, बट उसके अलावा कोई रेगुलर बीमारी है, वायरल है, कुछ भी है, उसका सारा खर्चा आपको रिम्बर्स मिलता है या कैशलेस के थ्रू इलाज मिलता है आपको। आइए अब बात करते हैं नंबर 9 वेटिंग पीरियड। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक वेटिंग पीरियड डाला जाता है। जैसे कि आज आपने एक पॉलिसी ली 1 जुलाई को, 1 जुलाई को पॉलिसी ली, तो आपको अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है पॉलिसी लेने के बाद, इशू होने के बाद, तो वो फर्स्ट डे से कवर होता है आपका एक्सीडेंट का खर्चा। बट वहीं पे अगर आप बीमार हो गए विद इन 15 डेज और 20 डेज,
तो क्या आपको मेडिकल का खर्चा मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेडिकल का खर्चा, कोरोना खर्चा, सारे खर्चे आपके 30 दिन बाद कवर चालू होता है। फ्रेश पॉलिसी के अंदर 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है ज्यादातर कंपनी के अंदर। अब आते हैं नंबर 10 पे। 10th पॉइंट है रिस्टोरेशन बेनिफिट। ये बेनिफिट जो है ये आपको बहुत अच्छा लुक्रेटिव भी लगेगा, क्योंकि अधिकतर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा है कि आपने 5 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड लिया तो रिस्टोर करती है 100% आपको। मतलब 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली आपने और 5 लाख रुपए आपके खत्म हो गए विद इन अ ईयर, तो आपको 5 लाख रुपए दोबारा से मिल जाते हैं उसको यूज करने के लिए। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना होता है। अब आते हैं नंबर 11, नो क्लेम बोनस। आपने पॉलिसी ली और आपको पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं आता है, तो उस केस के अंदर कंपनी आपको बेनिफिट देती है। पहले बेनिफिट आपको मिल जाया करते थे कि आपका प्रीमियम कम हो जाता था, बट अब कंपनी ने क्या करा है कि आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसको बढ़ा दिया जाता है, मतलब आपके सम एश्योर्ड को बढ़ा दिया जाता है। वो अप टू 100% भी जाता है बहुत सारी कंपनीज के अंदर, तो वो भी जरूर चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो ही मैटर करता है एंड ऑफ द डे कि आपका जो क्लेम है वो कितने टाइम में पास हो रहा है और कितने लोगों के गैप में हो रहा है। और आखिरी में हेल्थ चेकअप। ईयरली हेल्थ चेकअप आपको मिलता है बहुत सारी कंपनीज के अंदर, जिससे कि आप अपनी हेल्थ की भी चेकअप लेस करवा के आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो ये था कंप्लीट 13 पॉइंट्स जिनको आपको जरूर चेक करना चाहिए। अब आइए चलते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर कि टॉपअप और सुपर टॉपअप में डिफरेंस क्या होता है। सबसे कॉमन डिफरेंस तो ये होता है टॉपअप। टॉपअप के अंदर अगर आपने 5 लाख की आपकी बेसिक पॉलिसी है, उसके ऊपर आपने 10 लाख का टॉपअप लिया है, तो 10 लाख का टॉपअप जो लिया है और आपका इसी साल के अंदर क्लेम आता है जिसकी वैल्यू है 7 लाख रुपए, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपकी बेसिक सम एश्योर्ड वाले में से 5 लाख रुपए निकाले जाएंगे और टॉपअप में से 2 लाख रुपए निकाले जाएंगे, तो आपको 7 लाख का प्रीमियम दे दी जाएगा। और वहीं पे आपको जो पेमेंट देनी होगी कंपनी को वो नील देनी, मतलब हॉस्पिटल को वो नील देनी, कोई पेमेंट नहीं देनी होगी। बट वहीं पे अगर आपका सेकंड क्लेम आता है उसी साल के अंदर, तो उस केस के अंदर क्योंकि इसके अंदर टॉपअप के अंदर एक कैपिंग लगी होती है कि 5 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड जो जब वो खत्म होगा उसके बाद ही आप टॉपअप को यूज कर सकते हैं। तो जितनी बार भी क्लेम आएगा उतनी बार आपका 5 लाख रुपए तक का बिल का कैप लगा हुआ है। तो सेकंड बार भी अगर आपका 7 लाख रुपए बिल आता है तो 5 लाख रुपए आपको पे करने होंगे, 2 लाख रुपए ही टॉपअप से खत्म होगा। वहीं पे सुपर टॉपअप के अंदर ये कैपिंग नहीं होती है। आपका 5 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड है, 10 लाख रुपए का आपने सुपर टॉपअप लिया, डिफरेंस जो अमाउंट का होगा सुपर टॉपअप और टॉपअप के अंदर वो सिर्फ 100 से 200 रुपए का होता है। तो सुपर टॉपअप में क्या होगा कि सुपर टॉपअप के अंदर आप जो प्रीमियम देंगे उसके बेस पे आपका पहला प्रीमियम आया, इसी सेम कंडीशन में देखिए 7 लाख रुपए का आपका क्लेम आया, 5 लाख रुपए आपके इस वाले बेसिक से गए, 2 लाख रुपए आपके सुपर टॉपअप से गए, तो आपका जो बैलेंस बचा 7 लाख रुपए, मतलब आपको पेमेंट जो देनी है वो जीरो देनी है और सुपर टॉपअप का आपको जो बैलेंस बचा हुआ है वो बचा हुआ है 8 लाख रुपए। सेकंड क्लेम उसी साल आ जाता है, तो उस केस के अंदर में वहां पे कैपिंग नहीं चेक करी जाएगी, आपका चाहे 1 लाख रुपए का चाहे बिल आए चाहे 7 लाख रुपए बिल आए, वो सुपर टॉपअप से कट जाएगा, तो आपको वहां भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि हमेशा एजेंट से जब भी आप प्लान लें या ऑनलाइन प्लान लें तो सुपर टॉपअप प्लान जरूर लें अपनी पॉलिसी के ऊपर, अगर आप अपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो ये था कंप्लीट एग्जांपल जिसके अंदर हमने समझा कि सुपर टॉपअप और टॉपअप में डिफरेंस क्या होता है। बाकी अब बात करते हैं प्रीमियम की। अगर आप अपना 5 लाख का इंश्योरेंस लिया आपने, मेरी एक साथ में रिकमेंडेशन है, अगर आपने 5 लाख का प्लान लिया अपने फैमिली के लिए, तो 5 लाख के प्लान के ऊपर आपको लगता है कि फैमिली के लिए अब कोरोना के दौरान 5 लाख रुपए तो मैटर नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप चाहते हैं 20 लाख रुपए का एक और टॉपअप डलवा देता हूँ, तो अब 20 लाख रुपए का टॉपअप अगर डलवाते हैं तो उसका आपको प्रीमियम ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा, मुश्किल से 4 से 5 हजार रुपए, और कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। बट हाँ, एक आपके लिए टिप है, मतलब बोनस टिप है कि जब भी आप टॉपअप लें तो उसी कंपनी से लें जिस कंपनी का आपका पॉलिसी चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। अदरवाइज आपका टॉपअप का जो क्लेम होगा वो रिम्बर्स होगा, आपको पहले पैसा देना पड़ेगा, फिर रिम्बर्समेंट के थ्रू आपको पैसा मिलेगा। तो हमेशा सेम कंपनी से ही हेल्थ इंश्योरेंस और टॉपअप दोनों लें। आइए अब आखिरी में चलते हैं कि हमको कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। एज पर द सर्वे और एज पर द मार्केट सिनेरियो हमने जो एनालाइज करा है, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं तो मेट्रो सिटी के लिए इंडिविजुअल के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस इज सफिशिएंट, और वहीं पे अगर आप रूरल एरिया के अंदर रह रहे हैं तो 3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस इज सफिशिएंट। वहीं पे अगर फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं 2 एडल्ट 2 चाइल्ड, तो उस केस के अंदर मेट्रो सिटीज के लिए आपका मिनिमम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए, और वहीं पे रूरल एरिया के अंदर आपको 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है वो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कम है तो आप 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड मत बढ़ाइए, उसके साथ में आप टॉपअप ले लीजिए, क्योंकि टॉपअप लेने से क्या फायदा होता है, आपका बेसिक सम एश्योर्ड का प्रीमियम ज्यादा होता है, टॉपअप का प्रीमियम कम होता है, बट दोनों को अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो आपका बेसिक सम टोटल सम एश्योर्ड बढ़ जाता है और प्रीमियम आपका कम रहता है।
मतलब आपने एक जगह 17,000 रुपये दिए 2 एडल्ट 2 चाइल्ड के लिए 5 लाख रुपए के लिए, वहीं पे टॉपअप के लिए 25 लाख रुपए और जोड़े और वहां पे 4,000 रुपए का 25 लाख रुपए डाल दिया, तो 21,000 रुपए में आपका तकरीबन 30 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा पूरी फैमिली का। बट वहीं पे अगर आप 30 लाख रुपए अकेला हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, बेसिक कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं अकेला विदाउट टॉपअप, तो आपको तकरीबन 45 से 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन जिसमें हमने पांचों पॉइंट को बड़ा डिटेल में समझा। बाकी एक बोनस टिप आपको देना चाहूंगा कि कभी भी आप इंश्योरेंस का प्लान लीजिए, चाहे वो आप वो LIC ले रहे हो, चाहे वो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, ट्राई करिए कि बीच में एक एजेंट को जरूर रखिए। मतलब ऑनलाइन ना जाके, ट्राई करिए ऑनलाइन ना जाके ऑफलाइन जाए। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी उस समय इनिशियल डेज में आपको लगे डिफिकल्टीज हैं, ऑनलाइन तो बड़ा आसान है, घर बैठे ले सकता हूँ, आपको ऑनलाइन जो आपको आसान लग रहा है, बट जब क्लेम का टाइम आता है तो उस समय आपको वो ऑनलाइन वाला जो दिक्कत है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा दिखती है। इस तरह के केस हमारे पास बहुत रिसेंट आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, क्योंकि एजेंट जो बीच में होता है वो आपके सारे क्लेम पास कराने को लेकर, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने को लेकर सारी तरह की हेल्प करता है, क्योंकि ही इज पेड फॉर दैट। जो उसको कमीशन मिल रहा है वो उसी के लिए मिल रहा है कि आपकी सारी सर्विसेज देनी है। बट ऑनलाइन के केस में आपको कॉल जो करोगे आप, अगर आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, यू हैव टू कॉल ऑन द कस्टमर केयर नंबर। वहां पे आपके लिए डेडिकेटेड कोई बंदा असाइन नहीं हो रखा होता। तो ट्राई करिए, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी कॉल है, आप कहाँ से लेना चाहते हैं। ये मेरी पर्सनल एक एडवाइस थी आपके लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।